सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की। चुनाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच चुनावी जंग छिड़ी हो। इन दो तस्वीरों से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे बंगाल में मध्य प्रदेश बनाम छत्तीसगढ़ की जंग दिखाई दे रही है। एक तरफ बंगाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बंगाल में तृणमूल और ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेफ्ट और कांग्रेस की संयुक्त रैली की अगुवाई भूपेश बघेल करते दिखे हैं। बीजेपी की तरफ से शिवराज चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल मोर्चा संभाले हुए हैं। कोई किसी से कम नजर नहीं आ रहा। तो तस्वीरें आप देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच चुनावी जंग छिड़ी हो, क्योंकि एक तरफ देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान बंगाल पहुंचे हुए हैं, वहीं सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी बंगाल पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के प्रचार की कमान यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाली। कि जो बांटने वाले लोग हैं उसकी बनेगी। बंगाल में दीदी को चुनौती देने की मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने शुरुआत कर दी है। शिवराज ने हावड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। तुष्टीकरण की राजनीति के साथ ही केंद्र की योजनाओं का लाभ जनता को न देने का आरोप लगाया। साथ ही टीएमसी की तुलना कुंभकर्ण से की है। कहा कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता है और फिर 6 महीने खाता रहता था, लेकिन टीएमसी वाले 12 महीने खाते रहते हैं। उन्होंने बंगाल का हक मारा और अब बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। सीएम ने कहा कि 2 मई दीदी गई बीजेपी आई। सीएम ने सभा को संबोधित करने से कोलकाता में काली घाट मंदिर में दर्शन किए। सभा को संबोधित करने से पहले कहा कि काली मैया की कृपा पूरे देश पर बनी रहे। पहले बर्बाद किया कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने, और बाद में तबाह किया टीएमसी ने। और इसलिए इस समय मैं देख रहा हूं परिवर्तन की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। टीएमसी का तो नाम हो गया है तोड़ो मारो काटो। 2 मई दीदी गई भाजपा आई। तुमने बांट दिया समुदाय के आधार पर बंगाल को। तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए एक बंगाल हो गया मुस्लिम बंगाल, तुमने बना दिया दीदी। ये पाप और अपराध किया है जिसको बंगाल की जनता कभी स्वीकार नहीं करे। हमने सुना था जब भगवान राम थे तब रावण और कुंभकर्ण हुआ करते थे। कुंभकर्ण के बारे में कहते 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था, और जब 6 महीने उठता था तो खाता ही रहता था। लेकिन ये टीएमसी वाले कुंभकर्ण तो 12 ही महीने खाते रहते हैं। इन्हें बंगाल की जनता खा गए। ये धरती को अपवित्र किया है, जनता के हक को मारा है, और इसलिए परिवर्तन का आह्वान करके ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है। ये परिवर्तन यात्रा ममता दीदी टीएमसी के कफन में आखिरी कील होगी। तो बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए सीएम भूपेश बघेल भी बंगाल के दौरे पर हैं। सीएम लेफ्ट और कांग्रेस की संयुक्त रैली में शामिल हुए। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस की तरफ से सीएम सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल भी बंगाल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे हैं। चुनावी सभा को संबोधित किया सीएम भूपेश बघेल ने। ब्रिगेड ग्राउंड में, कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में रैली का आयोजन किया गया था। तो असम के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के लिए सौंपी गई है सीएम भूपेश बघेल को। कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से भरोसा यहां पर बढ़ता हुआ सीएम भूपेश बघेल पर कांग्रेस आलाकमान का साफ नजर आता है।
असम विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान भी उनको सौंपी गई है और आज वो पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। कांग्रेस की तरफ से भूपेश प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। एक तरफ दीदी है, एक तरफ दोनों बांटना चाहते हैं, दोनों लड़ाना चाहते हैं। एक को देश से बचाना है, दूसरे को बंगाल से बचाना है। हम लोगों ने पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब तो ये जो चोर है ना उससे लड़ना है। तो मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आप कहेंगे अब लड़ेंगे चोरों से। ये गुजरात मॉडल की बात करते, मैं छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करता हूं। इन्होंने देश के सार्वजनिक उपक्रम को बेचने का काम किया, हमने वहां आदिवासियों की जमीन वापस करने का काम किया। और आज मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में धान की कीमत क्या है, देश में धान की कीमत क्या है? मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान की कहीं कीमत मिलती है वो छत्तीसगढ़ में मिलती है।